लो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। बल्कि पढ़ाई की रफ्तार और ज़्यादा तेज कर दी गई होगी क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो फिर अभी भी ये सोच के बैठा कि आ जाने तो नोटिफिकेशन, मतलब वैकेंसी आ जाने दो, उसके बाद ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो बेवकूफ़ी होगी। तो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए और ज़्यादा ही स्पीड से। तो मैंने अपना टारगेट बना लिया था आज का, वही 25 क्वेश्चंस मैथ्स और 25 रीजनिंग्स, इन दोनों को मिला के 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे दोनों, मतलब बुक्स में। हिस्ट्री, उसमें हिस्ट्री कह रही हूँ, सॉरी, रीजनिंग और मैथ्स में 150 क्वेश्चन दोनों में हो जाएंगे। बाकी के जो बचेंगे वो एक दो दिन में शायद चैप्टर पूरा हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैं ज़्यादा लेके नहीं चल रही हूँ। ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें स्किप हो जाए, इस वजह से कम कम लेके चल रहे हैं। बाकी हिंदी में मैंने पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो है 311। तो 150 मैंने एक दिन में, आज के दिन में मैंने 150 कंप्लीट कर लिए और नेक्स्ट वाले दिन में 150 और कंप्लीट कर लेंगे। 150 क्या, 161 कर लेंगे कंप्लीट, तो पूरे 311 हो जाएंगे मेरे इसमें PYQs। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना हिंदी का, जो कि होगा हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। ये होगा सेकेंड वाला मेरा चैप्टर। तो पहले इसके PYQs अच्छे से सारे, मतलब मैं लगा लूँ। उसके बाद एक बार कोशिश करूँगी कि RWA या टेक्स्ट बुक पे अगर मुझे मिल जाता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट तो मैं लगाऊंगी। वैसे तो मुझे लगता नहीं उस पर है शायद, क्योंकि मैंने RWA पे देखा था तो वहाँ पे मुझे नहीं दिखा था। और अगर टेक्स्ट बुक पे है तो मैं एक बार लगा लूँगी उसका भी। उसके बाद आप लोगों को स्कोर बताऊँगी क्या मेरा स्कोर रहा। और फिर अभी पॉलिटी तो मैंने रख रही है, मतलब पॉलिटी अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ। और मैंने मूल विधि में अपना, मेरी 4th क्लास होगी आज वाली, मेरी 4th क्लास है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में अपना वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पढ़ा था, और सेकंड वाली क्लास में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, और तीसरी क्लास में जनहित याचिका पढ़ी थी। उसके बाद शायद इसमें जो जनहित याचिका में जो केस वेस होते हैं वो सारे पढ़ाए जाएंगे 4th क्लास में। हाँ, वो जो केसेस होते हैं जैसे MC मेहता वर्सेस भारत संघ वाला, और हुसनारा खातून बिहार राज्य, ये वाला, मतलब ऐसे केसेस जो हैं वो सारे पढ़ाए जाएंगे। तो अभी तो मैंने स्टार्टिंग पहले अपना वही रीजनिंग और मैथ्स से ही करती हूँ, क्योंकि इसमें फिर मेरा मन लगता है स्टार्टिंग में पढ़ाई करने का अच्छे से, तो फिर मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे से कर लेती हूँ ताकि इसमें मतलब प्रैक्टिस अच्छी रहे। सबसे पहले मैंने अपना वो जो टारगेट था 25 क्वेश्चंस रीजनिंग का, तो वो मैंने पूरा करा, क्योंकि रीजनिंग में वो जल्दी लग जाता है और दिमाग भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। क्योंकि रीजनिंग के फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा मतलब इजी है, इसमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद मैथ्स लगाती हूँ, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा क्या टाइम ही लगता है, क्योंकि फर्स्ट वाला चैप्टर ही ऐसा है कि मतलब टाइम लगता है। तो फिर मैं पहले रीजनिंग लगाती हूँ, उसके बाद मैथ्स लगाती हूँ, उसके बाद फिर अपना एक क्लास ले लेती हूँ वो मूल विधि वाली, क्योंकि और मुझे कोई क्लास लेनी नहीं पड़ती है। मेरे पास ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, मैं उसी से ही पढ़ूँगी। मैं क्लास ज़्यादा नहीं लेती हूँ। और अभी मैं करेंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ रही हूँ, बताओ। ये मुझे आप लोगों से मैंने बोला था कि आप लोगों को पता हो कोई अच्छा चैनल करेंट अफेयर्स का, मतलब कोई अच्छे टीचर, तो वो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिएगा, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं करेंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ूँ। बाकी मेरी तैयारी ऐसी ही चल रही है। और कुछ मैं इधर उधर से, जैसे कि वो जनरल नॉलेज के लिए बुक्स नहीं होती है, मतलब बहुत सारी हैं मेरे पास, तो कभी मुझे टाइम मिलता है कि ऐसे ही मतलब बैठे हैं फ्री तो मैं वो पढ़ लेती हूँ। और ये तो अपना मतलब जो टारगेट बनाती हूँ तो कंप्लीट करती हूँ। बाकी जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है पूरा दिन में तो मैं वो सब भी पढ़ती रहती हूँ अपना साइड बाय साइड। खाली अभी मैं पॉलिटी अपनी छोड़ रही हूँ पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी मैंने मतलब मुझे याद है काफ़ी कुछ है ऐसा जो मेरा पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा पॉलिटी में टाइम लगेगा नहीं। पर फटाफट से चैप्टर पढ़ के मतलब रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो बार बार रिवीजन ही करना है खाली। और नोट्स वोट्स बनाने, जब नोट्स बनाने होते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, नोट्स बनाने नहीं है तो फिर कोई हेडेक है नहीं, सिर्फ पढ़ना है हिस्ट्री में भी और पॉलिटी में भी। बाकी मूल विधि के ही खाली नोट्स बनाने हैं, तो उसके नोट्स बनाती रहूँगी, अपना पढ़ती रहूँगी। अभी तो है मेरे पास शायद 10-12 क्लासेस के नोट्स पहले से बने, तो वही मैं पढ़ रही हूँ, अभी नोट्स नहीं बना रही हूँ। बाकी जब ये मेरे नोट्स ख़त्म हो जाएंगे, मतलब जितनी क्लासेस मैंने ली थी वो ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर मैं अपना मूल विधि के भी नोट्स बनाऊँगी।
बाकी मेरी पढ़ाई ऐसी चल रही है और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है तो अपनी तैयारी को दोगुना स्पीड में कर दी जाए। और मैं भी अच्छे से पढ़ रही हूँ और आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।